जी क्लास स्टार्ट हो गया ना? है चालू हो गया। चलो आ जाओ। अपन अभी क्या पढ़ रहे थे? अपन को पता तो है ही, अपन पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे। और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर अपन ने पढ़ लिया बेसिकली नाउन पढ़ लिया, प्रोनाउन पढ़ लिया, एडजेक्टिव पढ़ लिया, ठीक है, एडवर्ब पढ़ लिया और वर्ब पढ़ लिया, है कि नहीं? अब अपन आज पढ़ेंगे प्रपोजिशन। आप ये मत समझना कि क्लासेस खत्म हो गई इसकी, नाउन प्रोनाउन पढ़ेंगे ही नहीं। अरे ये तो कुछ नहीं है यार, अभी तो स्टार्टिंग है, ये तो बस बेसिक बता रहा हूं तुमको। समझ रहे हो? क्लासेस तो होंगी अपनी, ऐसा नहीं है क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन बेसिक में अपन बता रहा हूं। अब आज अपन स्टार्ट जो कर रहे हैं वो प्रपोजिशन कर रहे हैं। बेसिकली प्रपोजिशन का यूज क्या होता है, प्रपोजिशन का काम क्या होता है कि नहीं? पार्ट ऑफ स्पीच में इसका नाम है प्रपोजिशन। अब इसका काम होता है, अपन को वो देखना है आज। समझ रहे हो? मैं ना इससे पहले तुमको एक चीज बताता हूँ। मैं छोटा था ना, छोटा, तो मेरे को ना मोटिवेशनल वीडियोस बनाने का पसंद था। जैसे आज मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा हूँ ना, तो अब ये डालने की जो सीखा ना यूट्यूब पे वीडियो, अब इससे पहले बहुत बड़ी जर्नी थी अपनी, है कि नहीं? धीमे धीमे करके वीडियोस एडिट करना सीखना। तो जब मैं एडिटिंग सीख रहा था ना, तो मैं उस टाइम पे छोटा सा मोटिवेशनल वीडियोस एडिटिंग करता था। मैंने ना उस टाइम पे एक वीडियो बनाया था मोटिवेशन का। अब मेरे में अभी भी डला है, फेसबुक वगैरह में डला होगा। उसमें एक अच्छा सा कोट डाला था, मैंने खुद से बनाया था। अपना भी आसमान होगा, अपना भी समंदर होगा। अपना भी आसमान होगा, अपना भी समंदर होगा। अपना वो मंजर होगा जिसका अपन ही सिकंदर होगा। अब होंगे तो तब यार, जब बेसिक पे पकड़ होगी। अदरवाइज कंपटीशन की तो छोड़ो, कम से कम सेंटेंस भी पास नहीं होंगे तरीके से, है कि नहीं? चलो आ जाओ, अपन अपने टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनो, कंसिस्टेंसी से ध्यान लगाओ इस पर, ठीक है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन मतलब क्या? इट रिलेट्स नाउन प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, प्रपोजिशन अपन उन्हें बोलते हैं जो क्या करते हैं, जो रिलेट करते हैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को। किससे? विथ अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ। समझ में आया क्या? नहीं आया समझ में? बताओ बताओ, नहीं आया? आएगा भी नहीं, ऐसे रट्टा मार के थोड़ी बैठना है कि बनने की बोल दिया सबने कि इन इसमें प्रपोजिशन है बेटा, इसको अपन इन प्रपोजिशन बोलते हैं। एक काम करो, रट्टा मार लो प्रपोजिशन को। इन प्रपोजिशन होता है, अपन प्रपोजिशन होता है, इनटू प्रपोजिशन होता है। कितने रट्टा मारोगे भाई, कितने? पागल हो जाओगे रट्टा मारते मारते। अब चीजों को अपन समझो आके, है कि नहीं? चीजों को समझो किस तरीके से, बेसिक्स की तरीके से। समझ रहे हो? अब मेरी बात सुनो, देखो इसमें प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रपोजिशन का मतलब ही होता है कि प्रपोजिशन में, जैसे प्रपोजिशन क्या है, इसके अंदर इन प्रपोजिशन है, इसके अंदर अपॉन प्रपोजिशन है, इसके अंदर भी इन प्रपोजिशन है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रपोजिशन रिलेट करता है किसको? किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को। किससे? सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ। जैसे मेरी बात सुनो, जैसे ये पार्क, इसमें देखो, सेंटेंस में देखो, इसमें क्या है? ये क्या है? पार्क। पार्क किसे बोलते हैं? पार्क मतलब कोई पार्क है। पार्क को मतलब क्या बोलते हैं? पार्क एक जगह है, प्लेस है कि नहीं? और नाउन मतलब पर्सन, प्लेस और थिंग, है कि नहीं? तो प्लेस मतलब ये नाउन है। क्या है ये नाउन है। मेरी बात सुनते जाइए ध्यान से, वैसे फोकस रहना चाहिए इसके अंदर, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब जैसे ये, इसमें क्या है? ये प्रपोजिशन है, ये भी प्रपोजिशन है। अब ये क्या है? टेबल। टेबल क्या है? टेबल भी एक नाउन है कि नहीं? ये भी नाउन है। मेरी बात सुनो, सुनते जाना। अभी अभी मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं ऐसे समझाऊंगा, फिर दूसरी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है? अब जैसे पार्क, इसमें भी लिखा है पार्क, तो ये भी एक पार्क नाउन है। तुमको दिख रहा है ना, ये भी नाउन है। अब पहले ये डेफिनेशन के हिसाब से समझो इस चीज को। डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन क्या कह रहा है? रिलेटेड नाउन प्रोनाउन, ये भी नाउन है। चलो ठीक है, प्रोनाउन नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेटेड नाउन प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। अब ये जो शब्द दिख रहे हैं ना, ये अदर शब्द हैं। इनमें जैसे ये सोनू नाम हो गया, है कि नहीं? काम इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सो क्या हो गया? इसमें वर्ब हो गया। आई मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब जो अदर वर्ड्स है ना, जो दूसरे वर्ड है सेंटेंस के, इसको प्रपोजिशन, इस नाउन या प्रोनाउन को इन सारे शब्दों के साथ रिलेशन देता है। इसका क्या करता है? ये प्रपोजिशन जो है ना, इस नाउन को इन सारे शब्दों के साथ रिलेशन देता है। वही डेफिनेशन में लिखा है। क्या लिखा है? वही डेफिनेशन में लिखा है। ये डेफिनेशन के हिसाब से क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है? ये किसके हिसाब से क्लियर हो गया? डेफिनेशन के हिसाब से। अब देखो आगे चेक करो, अपन आगे जो अपने हिसाब से समझेंगे वो देखो। अब अपन इसको हटा देते हैं, ठीक है? ये तुमने समझ लिया कि ये नाउन है कि नहीं? बाकी तुमको ये दिखाई दे रहा है ये प्रपोजिशन है।
अब आ जाओ अपने काम पे। अब अपन अपने तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक एक शब्द को तोड़ना स्टार्ट करते हैं। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम एक एक शब्द को तोड़ रहे हैं, इसलिए तोड़ रहे हैं शब्द को, अगर तुमको समझ में आता है, इसके बाद जब तुम ज्यादा समझ जाओगे ना इन चीजों को, तो फिर ये तोड़ना हमारा तुमको बोरियत फील करेगा। तुम बोलोगे यार समझ में आ तो रहा है यार, निकालो इसको जल्दी जल्दी। पर मैं इसलिए तोड़ रहा हूं इन सारे शब्दों को एक करके, ताकि जो नया बंदा भी अगर एंट्री करता है ना इस चीज में, तो वो भी इन चीजों को थोड़ा सा समझ पाए। क्योंकि अपनी ये लाइव क्लासेस तो चल नहीं रही हैं, या सिस्टमेटिक क्लास तो चल नहीं रही हैं। जो सारे बच्चे, पता है मेरे को कि कितने बच्चे हैं, उनके लिए क्लासेस ऑलरेडी सेल कर दी हैं हमने, अब वो सिस्टमेटिक तरीके से के क्लास देख रहे हैं। तो मैं ये तो समझ नहीं सकता हूं, मैं ये तो सोच के चल नहीं रहा हूं कि मेरा बंदा है जो मेरे को देख रहा है वो स्टार्टिंग से देख रहा है। मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि मेरी क्लासेस को बंदा बीच में आ रहा है, कभी भी कोई भी देखना स्टार्ट कर दे रहा है। समझ रहे हो? तो अपन उसी हिसाब से अपन इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ये हो गया तुम्हारी तरीके से, जैसे मैंने डेफिनेशन के हिसाब से बताया था ना, वो हो गया। अब देखो मेरे हिसाब से सुनो, जैसे सेंटेंस में सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। तो वर्ब मतलब क्या, जो कार्य को शो करे, जो एक्शन को शो करे, जिसकी 3 फॉर्म होती हैं। जैसे साव, ये सेकंड फॉर्म है, ये दिख रहा है साव। आई साव सोनू इन द पार्क, मैंने किसको देखा, मैंने सोनू को देखा। कहां देखा, पार्क में। कहां देखा, पार्क में। अब मेरी बात सुनो, साव, सी साव सीन, ये क्या हो गई, वर्ब। ये क्या हो गई, वर्ब। इसका काम क्या हो गया, ये एक्शन कर रहा है किसका, देखने का। वर्ब का काम क्या है, एक्शन कर रहा है देखने का। मैंने तुमको शुरुआत में बताया था, नहीं बताया तो फिर बता दूं। सेंटेंस में जो एक एक वर्ड दिख रहा है ना, इनके अपने अपने नाम भी होते हैं, अपने अपने काम भी होते हैं, ध्यान रखना। जैसे जैसे ये वर्ब है ना, वर्ब, इसका नाम क्या है, इसे अपन वर्ब बोलते हैं। जैसे ये शब्द दिख रहा है ना तुमको, इसका नाम क्या है, इसे अपन वर्ब बोलते हैं। और इसका काम क्या है, ये सेंटेंस में एक्शन को शो कर रहा है। क्या कर रहा है, सेंटेंस में एक्शन को शो कर रहा है। इसके अंदर एक्शन क्या हो रहा है, समझ रहे हो? ये सेंटेंस में क्या शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है। ये हो गया वर्ब। इसके बाद जो शो कर रहा है एक्शन को, मतलब कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। तो जो देख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। और पार्ट ऑफ स्पीच में इसको क्या बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको, इसको प्रोनाउन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? अब किसको देख रहा है, ये देख किसको रहा है, आई सॉ हुम, आई सॉ व्हाट। अपन किसे देख रहा हूं, आई सॉ हुम, किसको, सोनू को। किसको देख रहा हूं, सोनू को। वाट अगर हुम का रिप्लाई अपन वर्ब से अपन करते हैं ना क्वेश्चन, तो जो आंसर में आता है वो क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया उसके हिसाब से, व्हाट हुम अपन रट्टा मार लेते हैं उसके हिसाब से। अब आप अपने सेंटेंस के हिसाब से देखो, मैंने देखने का एक्शन किस पे किया, मैंने देखने का एक्शन किस पे किया, सोनू पे किया ना। अपन ने किसको देखा, सोनू को। तो सोनू कौन है, देखने का रिसीवर है कि नहीं है? तो रिसीवर है, तो ये कौन हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है। क्या है ये एक प्रॉपर नाउन है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब अपन ने सेंटेंस के हिसाब से तो समझ लिया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये क्या है, प्रपोजिशन। इन क्या है, प्रपोजिशन। इन क्या है, प्रपोजिशन। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब ये क्या बोल रहा है, रिलेट द नाउन और प्रोनाउन। प्रपोजिशन क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है बाकी सेंटेंसों के साथ। तो अब ये पार्क को क्या बोल रहा है, जो सोनू है ना, जो मैंने सोनू को देखा, कहां देखा, पार्क में। यानी कि सोनू को देखने का जो रिलेशन है ना, सोनू को कहां देखा, ये रिलेट कर रहा है। ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द, ये क्या बता रहा है, ये जो शब्द को तुम देखो, ये पार्क जो बता रहा है, ये पार्क शब्द क्या बता रहा है, ये पार्क शब्द ये बता रहा है कि मैंने सोनू को देखा, कहां पे, पार्क में। यानी कि सोनू को देखने का जो रिलेशन है वो कहां पे है, पार्क में है। यानी कि जो प्रपोजिशन होता है ना, जो प्रपोजिशन होता है, वो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ आकर उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। क्या करता है, सेंटेंस में न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करता है। क्या करता है, नई इंफॉर्मेशन। जैसे आई सॉ सोनू, मैंने देखा किसको, सोनू को। अब इसमें नई इंफॉर्मेशन क्या ऐड हो गई, कि मैंने कहां देखा उसको, मैंने कहां देखा उसको, मैंने उसको पार्क में देखा। कहां देखा, पार्क में देखा। आप समझ पा रहे हो ना? प्रपोजिशन का काम क्या होता है, प्रपोजिशन का काम होता है ये नाउन प्रोनाउन को, उसको नाउन प्रोनाउन को सारे सेंटेंसों के साथ क्या करता है, रिलेशन बताता है। क्या करता है, रिलेशन बताता है। और साथ ही ये न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करता है। क्या करता है, साथ में ये नई इंफॉर्मेशन को भी ऐड करता है। जैसे नई इंफॉर्मेशन क्या, कि मैंने उसको पार्क में देखा, है कि नहीं? अब उसमें अपन और ज्यादा नई इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे, तो भाई साहब उसने अपनी विथ सिस्टर बोल सकते हैं अपन, विथ सिस्टर, उसकी बहन के साथ देखा उसको, है कि नहीं, है कि नहीं? समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना?
मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं विथ हिज फ्रेंड, मतलब उसके दोस्तों के साथ देखा। तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं, अपन जो प्रपोजिशन के बाद अपन जो ले रहे हैं ना, जो शब्द नाउन या प्रोनाउन अपन जो शब्द ले रहे हैं, वो इस सेंटेंस में नई इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना। तो मतलब कहने का यही है कि प्रपोजिशन का जो काम रहता है वो क्या होता है, वो सारे सेंटेंसों के साथ रिलेशन तो बताता ही है, साथ में ये नई इंफॉर्मेशन को ऐड करता है कि नहीं। अब मेरी बात सुनो, ये क्या हो गया, ये प्रपोजिशन हो गया, ठीक है। वैसे प्रपोजिशन बोलते हैं अपन, बोलने चालने में प्रपोजिशन या प्रपोजिशन बोलने लगे तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ठीक है। बोलते प्रपोजिशन है, ठीक है। अब प्रपोजिशन ये हो गया। अब प्रपोजिशन के बाद ये जो आ रहा है ना नाउन और प्रोनाउन, तो इसको अपन बोलते हैं प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसका काम क्या हो गया, काम है नई इंफॉर्मेशन को ऐड करना, और नाम क्या है इसका, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और इसका नाम क्या है, प्रपोजिशन। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ऐसे दूसरे में देखो, चेक करो दूसरे में, जैसे कैट जंप्ड, कैट जंप्ड, बिल्ली कूदी। कहने का मतलब क्या है, बिल्ली कूदी, कहां पे कूदी, नई इंफॉर्मेशन क्या है, कहां पे कूदी, अपॉन द टेबल, कहां पे कूदी, टेबल पे कूदी, कहां पे कूदी, टेबल पे। जैसे कि एक सेंटेंस हो गया नॉर्मल, जैसे कैट जंप्ड, एक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है इसके अंदर कूदना, क्या हो रहा है, एक्शन कूदना। तो ये क्या हो गई, बर्फ, ये क्या हो गई, बर्फ। समझ रहे हो आप, बिल्ली कूदी, ठीक है। अब कौन कूदा, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब बाद में अपन इसके, अब देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, क्यों, बिल्ली कूद रही है। अब कहां पे कूद रही है, नई इंफॉर्मेशन ऐड करना है, नई इंफॉर्मेशन ऐड करना है। वैसे इंट्रांसिटिव वर्ब है, अभी इसको ध्यान नहीं देना इस चीज के ऊपर, अभी जो अपन ध्यान दे रहे हैं वो प्रपोजिशन के ऊपर केवल ध्यान दे रहे हैं। ये हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कैसे, जो मेन रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर, मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, बिल्ली, कूदने का एक्शन कौन कर रहा है, बिल्ली। तो जो एक्शन करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। एक्शन मतलब एक्शन हीरो ही तो करता है मूवी में, तो मूवी को फिर क्या बोलते हैं, मूवी में एक्शन कौन करता है, हीरो। तो हीरो जो मेन रोल प्ले करता है वो हीरो हो गया। वैसे सेंटेंस में जो मेन रोल प्ले करता है उसको अपन सब्जेक्ट बोल देते हैं, बात खत्म है कि नहीं। अब कौन कूदा, बिल्ली कूदी। अब उसके साथ नई इंफॉर्मेशन ऐड करना है, उसके साथ नई इंफॉर्मेशन ऐड करना है। तो नई इंफॉर्मेशन जब अपन ऐड करते हैं तो अपन प्रपोजिशन के साथ करते हैं, किसके साथ, प्रपोजिशन के। और प्रपोजिशन के बाद आने वाला जो होता है ना नाउन, इसको क्या बोलते हैं, ये नाउन है, वैसे क्या है ये, नाउन है कि नहीं। और इसको बोलते क्या है, प्रपोजिशनल का ऑब्जेक्ट। जैसे ये प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट और पार्ट क्या है, नाउन। आप समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। अब मेरी बात सुनो, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी ना, एक बार फिर से बताता हूं, मेरी बात सुनो शांति से। जैसे कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, यानी कि जो टेबल है, टेबल है, जो बिल्ली कूदी ना, अब उसकी नई इंफॉर्मेशन क्या ऐड हो रही है इसके अंदर, जो नई इंफॉर्मेशन ऐड हो रही है वो ये हो रही है कि बिल्ली टेबल पे कूदी, कहां पे, टेबल पे। नई इंफॉर्मेशन सेंटेंस में ऐड हुई कि नहीं हुई। और इसके साथ, इसी के साथ कहने का मतलब क्या है, रिलेट नाउन और प्रोनाउन। अब ये हो गई नाउन, ये हो गई नाउन। अब ये नाउन का रिलेशन किसके साथ बता रहा है, ये जो प्रपोजिशन है वो इस नाउन का रिलेशन इन दोनों शब्द के साथ बता रहा है, वही इसमें लिखा है, रिलेट नाउन प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। यही है प्रपोजिशन, समझ में आ गया। अब इसको भी देख लो के बाद, ठीक है। अब इसको भी देख लो, अब मेरी बात सुनो, इसको भी चेक करते हैं, ठीक है। द स्मॉल डॉग, द स्मॉल डॉग रन क्विकली इन द गार्डन, इन द पार्क, कुछ भी बोल लो, ठीक है। मेरी बात सुनो, द स्मॉल डॉग, मेरी बात सुनो। अब इसमें पहले अपन सबसे पहले क्या चेक करेंगे, अपन इसमें वही चेक करेंगे जो डेली चेक करते हैं, वही चेक करेंगे जो डेली चेक करते हैं। क्या, एक्शन को देखेंगे सबसे पहले, इसमें एक्शन क्या हो रहा है, इसके अंदर वर्ब कहां है। तो सबसे पहले एक्शन कहां दिखेगा, स्मॉल डॉग रन, क्या क्या एक्शन हो रहा है इसके अंदर, दौड़ने का एक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, दौड़ने का। तो ये जो दौड़ने का एक्शन हो रहा है इसको क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। अब दौड़ कौन रहा है, डॉग, कौन दौड़ रहा है, डॉग, है कि नहीं, कि स्मॉल दौड़ रहा है, कौन दौड़ रहा है बताओ, डॉग ही तो दौड़ रहा है। अब जब डॉग दौड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट में ये नाउन है कि नहीं। अब मेरी बात सुनो, अब डॉग कैसा है, ये नाउन है, ध्यान रखना ये नाउन है। अब डॉग कैसा है, डॉग की विशेषता कौन बता रहा है, ये स्मॉल बता रहा है, क्या बता रहा है, स्मॉल विशेषता बता रहा है इसकी। अब ध्यान रखना, नाउन की विशेषता कौन बताता है, बताओ जल्दी कमेंट में बताओ। नाउन की विशेषता कौन बताता है, बेसिकली एडजेक्टिव बताते हैं ना,
एडजेक्टिव बताते हैं कि नहीं बताते हैं? तो ये क्या हो गया? स्मॉल एडजेक्टिव हो गया। दा तो तुमको पता ही आर्टिकल होता है, ये एंड द आर्टिकल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब मेरी बात सुनो, द स्मॉल डॉग रन, स्मॉल डॉग जो छोटा कुत्ता है वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। अब कैसे दौड़ रहा है वो? कैसे दौड़ रहा है वो? जो दौड़ रहा है वो कैसे दौड़ रहा है? क्विकली। कैसे दौड़ रहा है? क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी, तेज, समझ रहे हो? अब ध्यान रखना, जो दौड़ क्विकली है ना, क्विकली, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? बताओ, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये कुत्ते को डिस्क्राइब कर रहा है, ये दौड़ने को डिस्क्राइब कर रहा है? कुत्ते को तो डिस्क्राइब नहीं बोल रहा है ना। डॉग क्विकली का मतलब क्या होगा? क्या निकलेगा इसका मतलब? कुछ नहीं निकल रहा है। लेकिन रन क्विकली का मतलब निकल रहा है, रन क्विकली, तेज दौड़ना, समझ रहे हो? तो जो क्विकली है वो किसको डिसाइड कर रहा है? रन को। अब समझना, ध्यान रखना मेरी बात, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कल ही पढ़े थे ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो इसमें जो क्विकली है वो क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। ध्यान रखना। अब इन द पार्क, इन द पार्क, अब इन क्या है? इन हो गया इसमें प्रपोजिशन। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो सही से, प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन के बाद जो आने वाला ये है इसको क्या बोलते हैं? प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वैसे ये नाउन है। ध्यान रखना। समझ में आ गया? वीडियो कैसा लगा कमेंट में बता ही देना, है कि नहीं? बाकी मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में तो कंजक्शन और इंटरजेक्शन है, तो वो तो सिंपल टॉपिक हैं, देख लेंगे उसको भी अपन, है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए गुड नाइट।